बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 395। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उस शख्स के बारे सवाल किया गया जो शख्स उम्रा के लिए बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और सफ़ा मरवा के दरमियान सही ना करे, क्या वो अपनी बीवी से मुबाशरत कर सकता है? हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने बैतुल्लाह के गिर्द 7 तवाफ़ किए, फिर मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की, और तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में बेहतरीन उम्दा नमूना है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस हदीस पाक में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया गया, क्या वो शख्स जो उम्रा शरीफ के लिए जाता है और बैतुल्लाह शरीफ का वह तवाफ़ कर ले और सफ़ा मरवा की सही नहीं की, तो सफ़ा मरवा की सही करने से पहले क्या वो अपनी बीवी से मुबाशरत कर सकता है? तो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बतौर जवाब और बतौर दलील प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ मुकम्मल किया और फिर आपने सफ़ा मरवा की सही की, और फिर हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि हजूर की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी इंसान उम्रा करने वाला उस वक़्त तक एहराम की पाबंदियों से आज़ाद नहीं होता जब तक कि वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ ना कर ले, सफ़ा मरवा की सही ना कर ले और फिर आखिर में हलक ना करवा ले या तकसीर ना करवा ले, उस वक़्त तक वो एहराम की पाबंदियों से आज़ाद नहीं होता। अगर किसी ने हलक या तकसीर से पहले या सफ़ा मरवा की सही से पहले अपने बीवी से मुबाशरत की तो उसे दम लाज़म आएगा। आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा, अगर सफ़ा मरवा की सही से पहले तवाफ़ बैतुल्लाह के 4 फेरों से पहले ऐसा किया तो उम्रा भी उसे कज़ा करना पड़ेगा और दम भी देना पड़ेगा, और बैतुल्लाह के 4 फेरों के बाद ऐसा अमल किया फिर उसके ऊपर दम लाज़म आएगा। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस शरीफ को इसलिए लाए चूँकि नमाज का जिक्र चल रहा है, किताबुस सलात है, तो चूँकि इस हदीस पाक के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहीम पे 2 रकत नमाज पढ़ी, इसलिए ये हदीस पाक लाए। तो मकाम इब्राहीम के ऊपर 2 रकत नमाज पढ़ना उम्रा करने वाले के लिए ये वाजिब है। ये है कि मकाम इब्राहीम के बिल्कुल करीब ये 2 रकत नमाज नफल पढ़ी जाए, वहाँ जगह ना मिले तो फिर उसके करीब, फिर उसके करीब, फिर सहने काबा में, फिर जहाँ भी जगह उसे मिल जाए वो वहाँ पढ़ ले। 2 रकत नमाज पढ़ना उसके लिए लाजमी है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तबलीग दीन की नीयत से हदीस शरीफ के इस दरस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।